तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगाकर तो देखो। ये गाना लोगों के बीच मशहूर होना जितना आम है, उससे ज्यादा कॉमन है प्यार में पड़कर दिल टूटना। आजकल जिसे कटना या काटना कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर छोटी से बड़ी चीजों के पीछे साइंस छिपा होता है, क्या वैसे ही दिल टूटने का कोई साइंस होता है? क्यों अपने प्यार के साथ सुकून भरी नींद आती है और दिल टूट जाने के बाद रातों की नींद उड़ जाती है? जानेंगे सब कुछ आज दिल टूटने और उसके विज्ञान के बारे में। बस आप बने रहिए अंत तक। Factified. Facts on your face. एवरी हार्ट वॉज मेड टू बी ब्रोकन। मशहूर प्लेराइट और पोएट ऑस्कर वाइल्ड की कही ये बात हमें याद दिलाती है कि खुदा ने हर इंसान का दिल टूटने के लिए ही बनाया है। और अगर आपका भी कभी जिंदगी में दिल टूटा होगा तो आप जानते होंगे कि ये एक्सपीरियंस हमेशा के लिए आपके दिल, दिमाग और आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। और दिल टूटना एक ऐसी चीज है जिसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कभी भी किसी के साथ किसी भी एज में हो सकता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट किया होगा और उस ट्रस्ट के बदले में आपको धोखा मिला होगा, तो आपका दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया होगा। और ये सब सिर्फ इश्क, मोहब्बत और प्यार में ही नहीं, बल्कि कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई हमारा चाहने वाला भी हमें छोड़कर चला जाए तो हमारा दिल टूट जाता है। और दिल चाहे किसी भी कारण से टूटे, उसका दर्द सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी दिखाई देता है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारी फिजिकल हेल्थ से होता है, जो एक रिसर्च में साबित हो चुका है। यानी हमारे ब्रेन का जो हिस्सा फिजिकल पेन के वक्त एक्टिवेट होता है, वही हिस्सा इमोशनल पेन के दौरान भी एक्टिवेट रहता है। शायद इसीलिए ही जब दिल टूटता है तो इमोशनल पेन के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल में छुरा मार दिया हो। अब हम फिजिकल घाव के दर्द को तो मेडिसिन की मदद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल दर्द से राहत के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। साइंस बिहाइंड हार्ट ब्रेक। दोस्तों, रिसर्च की बात तो हो गई, आइए अब उस साइंस को भी समझते हैं जिससे दिल का टूटना जुड़ा हुआ है। साइंटिस्ट की माने तो दिल टूटने पर इंसान में कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उसकी क्वांटिटी इंसान के ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होने लगती है। और यही वो हार्मोन है जो फाइट का रिस्पॉन्स देता है और फिर डिप्रेशन और फियर वाले इमोशंस को ट्रिगर करता है। इससे होता यह है कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन और गाबा जैसे अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे मूड को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम और ज्यादा डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। दोस्तों, हमने ये तो सुना ही है कि प्यार एक प्रकार का नशा है, और ये बात तो अमेरिका के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने भी साबित कर दी है। दरअसल उन्होंने रिलेशनशिप में दिल टूटे हुए लोगों के ब्रेन को स्कैन करने के बाद पाया कि वो ठीक वैसा ही है जैसा कि नशा को छोड़ने के बाद लोगों के दिमाग पर होता है। और दिल टूटने वाले इंसान का हाल तो नशे छोड़ने वाले आदमी से भी बुरा होता है, क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं होते। और कुछ लोग तो दिल टूटने का दर्द बिल्कुल भी सह नहीं पाते और अक्सर इस चक्कर में अपनी जान भी दे देते हैं। और ऐसा हमारे देश में ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे कल्चर में हमेशा से ही रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और हमें रिश्ते उम्र भर होने के किस्से हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। हम बाकी कल्चर्स की तुलना में ज्यादा इमोशनल होते हैं। खैर, ये एक और बात है। बाकी दुनिया में सभी लोगों के लिए दिल टूटना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इससे मूव ऑन करना उतना ही ज्यादा जरूरी, वरना हमारी अपनी जिंदगी पर पकड़ छूटती जाएगी और फिर खुद को वापस संभालना नामुमकिन हो जाएगा। हाउ टू मूव ऑन। सबसे पहले तो मूव ऑन करने के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब वो शख्स आपकी जिंदगी में नहीं है और उसके लिए कोई जगह भी नहीं है। और इसके साथ ही अपने आप को ये समझाना भी जरूरी है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये चीज बहुत ही नॉर्मल है और लोगों के साथ ऐसा होता ही रहता है। और ये बात समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इंसान चाहे कोई भी हो, आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। आप खुद एक दिन अपने इस जीवन को छोड़कर जाने वाले हैं और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अक्सर ये देखा गया है कि दिल टूटने के बाद लोग सामने वाले इंसान पर गुस्सा या फिर उन्हें दोष देते रहते हैं। लेकिन अगर आप दिल टूटने के दुख से उभरना चाहते हैं तो सबसे पहले इन नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म करना होगा और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना होगा। और ऐसे समय में आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही सपोर्ट सिस्टम होते हैं, तो मूव ऑन करने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए और खुलकर अपना दर्द उनसे बांटना चाहिए। क्योंकि अपने सपोर्ट सिस्टम के सामने खुलकर अपने दिल की बात रखते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन का बिल्डअप कम होता है। हालांकि ये सब करना शुरू में काफी डिफिकल्ट लग सकता है और कभी कभी बीच रास्ते आकर ही आप हार मान जाएंगे, लेकिन मूव ऑन करने के लिए लड़ना जरूरी है, भागना नहीं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल टूटना बेहद दुख भरा अनुभव है, लेकिन हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों से सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे किसी और सफर में, तब तक के लिए शुक्रिया।